जो समीकरण बिगड़ रहे हैं उसका क्या मायने, कैसे अप्रोच करें निफ्टी निफ्टी बैंक को। वीरू, गुड मॉर्निंग। यार ये तो जाते रखते जा रहा है नीचे। अब गुड कैसा प्लेस लग रहा है बाजार? हाँ, गुड मॉर्निंग। और नहीं, और आपने मेरे वो कोट के रंग से, ब्लेजर के रंग से बिल्कुल सही गेस किया कि कोई सेंस नहीं है। मतलब डायरेक्शन में ये लाल वस्त्र पहन के आया होता, लेकिन अगर बैंक निफ्टी ना होता आशीष। है ये लाल सूट है आपके पास क्या? कल की अप्रोच क्या थी? 9 नहीं, जुगाड़ कर लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना नेगेटिव सेंटीमेंट होगा इस दिन मैं जुगाड़ कर लूँगा। है, अलमारियाँ बनी हुई हैं, लगी हुई है। लक्ष्मण जी के पास एक लाल रंग का सूट। दिवाली के पास भी मैंने देखा। अच्छा, मैं आता हूँ, क्या कहते हैं, नहीं वो नहीं आ पाएगा मेरे को। आते रणनीति पे आते, खैर अच्छा है ना। हाँ, वीरू, स्ट्रैटेजी। काम की बात पे आते हैं कि 912 वालेट हुआ, 854 वालेट हुआ, उसके बाद ऑलमोस्ट डाउन स्विंग 808 और 797 तक का मिला आशीष। निफ्टी आईटी ने इस और टीसीएस ने आई थिंक इस कार्नेज में पूरी भूमिका निभाई। और हम वीकली चार्ट्स पे हालांकि फॉर्म नहीं हुए हैं, बट डेली चार्ट पे हमने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की रेंज को तोड़ दिया। जैसे कि हमने बात की थी सुबह, ये रेंज वायलेट होगी 1-2-3 सेशन में, और डाउन स्विंग अगर 912 टूटता है तो मिलेगा। पर आशीष, आज के लिए बैंक निफ्टी क्रिटिकल है मेरे ख्याल से। मैं सेल बटन पूरा का पूरा प्रेस करता, सनराइज करता हर बात में, लेकिन बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड। और कल के टेक्निकली अगर आप देखें, इसने फॉल में पार्टिसिपेट नहीं किया, और एक्सपायरी डे इसका ये थोड़ा सा इक्वेशन को थोड़ा सा पेचीदा बना रहा है। कैसे अप्रोच करना चाहिए? मैंने कल निफ्टी पे कहा कि शॉर्ट अगर आपने किया है लेवल टू लेवल तो शॉर्ट कवर मत कीजिएगा, रख लीजिएगा, कैरी भी कर सकते हैं आप। और निफ्टी बैंक में कोई ट्रेड नहीं लिया था। अप्रोच कर रखे, देखिए इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में एफआईएस की लगभग आपकी स्क्रीन पे देखिए 2142 करोड़ रुपए की इंडेक्स की शॉर्टिंग आई। गजब शॉर्टिंग थी। और ये समझ लीजिएगा कि 16,945 करोड़ रुपए का, क्योंकि डीआईएस के आंकड़े और एफआईएस के आंकड़ों में टीसीएस वाला भी इंपैक्ट है, उसको मैं नहीं ले रहा हूं यहां पर। 2142 करोड़ रुपए की शॉर्टिंग, 16-17 हजार कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट आए, और लॉन्ग काट लिए करीब 7,000 कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत बाइंग थी, 1217 करोड़ रुपए की, 9600 कॉन्ट्रैक्ट यहां पे लॉन्ग थे, शॉर्ट कवर किए करीब 2400 कॉन्ट्रैक्ट। आप एफआईएस के जरा नेट शॉर्ट को देखिए आशीष, अब ये कैपिटलाइज होके मार्च के सबसे हाईएस्ट लेवल पे आ गए हैं। 85,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट एफआईएस के। तो शॉर्ट साइड में एफआईएस ने इंडेक्स में काफी कैपिटलाइज किया है। भले ही अब तक एफआईएस की तरफ से कैश ना आ रहा हो, लेकिन वो पूरी मार्च में, पूरी फरवरी में अपने शॉर्ट्स को कवर कर रहे थे, लेकिन अभी पिछले कुछ सेशन से वो शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज कर रहे हैं आशीष। अब आते हैं लेवल पे। कल जब 21,913 टूटा, 21,856 टूटा आशीष, दो कॉल राइटर्स ने आके जो कल एक्सपायर होंगे 22,000 और 21,900 पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले ली वहां पे। और आउटस्टैंडिंग वाई वो क्लोजिंग में भी हम देख रहे थे कि काफी शार्प हो चुके थे, 22,000 के आसपास, 21,900 के आसपास। और इसके अगेंस्ट आशीष पुट राइटर्स थोड़े बहुत 21,800 पे विजिबल हैं, उसके बाद ओनली 21500 पर, इसी जोन में है। और आई थिंक ये जो बात मैं कह रहा हूं ये आपको पिरामिड से बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगी कि 22,000 के आसपास, 21,900 के आसपास कितने स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन परसिस्ट करते हैं। और वो पिरामिड्स में आप 22,000 की कॉल देखिए आशीष, ह्यूज कॉल राइटिंग वहां पे हो रखी है। और ये जो 3 वाइल्ड ब्लू कैंडल्स हैं वो इसी बात का रिफ्लेक्शन है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, कल के अगर आपने शॉर्ट लिए है ना तो रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खुलते साथ 50-30 पॉइंट का रिस्क तो है वहां पे, लेकिन आशीष मैं उसको तब तक रखूंगा जब तक कि मेरा R1 21,881 945 नहीं टूट रहा। ये जब तक है तब तक सेल का बटन प्रेस करते रहिएगा, सेल ऑन राइज कीजिएगा। और कल का लो अगर टूटा तो नीचे की जो ट्रेजेक्टरीज है 21,751, 21,710 वो पॉसिबल है। मैं न्यूट्रल उसी केस में हूंगा, या फिर लॉन्ग के बारे में उसी केस में सोचूंगा जब 21,945 सस्टेन कर जाएगा। उस केस में अ स्विंग टुवर्ड्स 22,010 और 22,058 तक का पॉसिबल है। वो रेजिस्टेंस 2 है। 22,058 से लेकर 22,110 ये फॉलिंग 10 डेमा, फॉलिंग 20 डेमा का जोन है। मुझे जब शॉर्ट के बारे में सोचना पड़ेगा तो मैं फिर इसके बारे में सोचूंगा। तो हमारे शॉर्ट को गार्ड करेगा रेजिस्टेंस 1। अगर वो टूटता है तो एक बार न्यूट्रल होके और इनफैक्ट बाय भी कर सकते हैं फॉर ए पुल बैक ट्रेड। और वो कहां तक ले आएगा? 22,058 तक, 22,058 पे
और 22,110 पे कंसिडरिंग फॉलिंग 20 डे में मैं फिर शॉर्ट के बारे में सोचूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं मैं स्क्रीन को ट्रेड करूंगा आशीष। और स्क्रीन को इसलिए ट्रेड करूंगा आशीष क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी तक इस सेल ऑफ में कल पार्टिसिपेट नहीं किया। बैंक निफ्टी के लेवल्स लिखाइए स्क्रीन पे। कल आशीष बहुत डोमिनेट किया कॉल राइटर्स ने, नो डाउट अबाउट दैट। मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही ये स्ट्रांग था, बट 46,500 से लेकर 47,000 पे बड़े कॉल राइटर्स यहां परसिस्ट करते हैं, लेकिन 46,000 टूट नहीं रहा है। 46,168 पे आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसको ये अब तक रिस्पेक्ट दे रहा है। ओवरसोल्ड है, काफी सेशन से अगर आप देखें से पिटाई हो भी रही है। मेरे लिए क्रक्स यही है, देखिए लेवल्स लेके आइए बैंक निफ्टी के। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बैंक निफ्टी आज या कल के सेशन में अगर एक्सपायरी डे और एक्सपायरी का रिलीफ निकलने के बाद कल के दिन में अगर 46,510 और 710 की ट्रैजेक्टरी, R1 रखिएगा स्क्रीन पे, 46,510 और 46,710 की अगर ट्रैजेक्टरी को पार करता है तो ये शॉर्ट कवरिंग जनरेट करेगा, और उस सर्कमस्टेंसेस में 46,940 और 47,020 पॉसिबल है। ट्रेड अकॉर्डिंगली। लेकिन फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल नहीं कट रहा है तो ये सिंक होगा और एक बार फिर से आके अपने बेस को टेस्ट करेगा। क्या 46,168, क्या 46,020। तो मुझे आज के लिए क्रिटिकल इंडेक्स है बैंक निफ्टी। स्विंग टफ स्ट्रांग मिलेगा हमको 710 के ऊपर, बट अगर याद रखिएगा बैंक निफ्टी में मैं अभी शॉर्ट नहीं कर रहा हूं। बैंक निफ्टी को शॉर्ट तभी करेंगे जब ये क्लियर मैसेज दे दे कि मैं 46,020 और 46,168 100 डेमा और ऑप्शन बेस दोनों को तोड़ रहा हूं, तभी शॉर्ट करेंगे, एज ऑफ नाउ नहीं। याद रखिएगा प्रॉफिट्स कहां बुक करने हैं, ऊपर की ट्रेजेक्टरी, और वही ट्रेजेक्टरी एक बार शॉर्ट के बारे में दोबारा सोचना होगा तो सोचेंगे। बट आज के लिए मेक और ब्रेक लेवल बैंक निफ्टी के लिए है 46,551 710। अगर ये कटा तो ये अच्छा दिन हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। आशीष ओके, ये है निफ्टी बैंक का आज बुधवार के दिन का अप्रोच। क्विकली आज